Hello students, welcome to online classes conducted by अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन कवर कर रहे थे जिसका नाम था सम ग्लिम्पसेस ऑफ एशियंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस। और इस लेसन में हिंदू कल्चर से रिलेटेड और हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का हमने जिक्र किया था। आज हम ये जानेंगे कि पंछियों को या पशुओं को हम खाना क्यों खिलाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, लंगर की प्रथा से हमें क्या सीखने को मिलता है, और बहुत बड़े जो साधु थे ऋषि अष्टावक्र, उनके साथ ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से लोग बाद में अपने किए पर पछताने लगे। ये 2 पार्ट्स आज हमने कवर करने हैं, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, जो कि पेज नंबर 64 पर हमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम। द एल्डर वंस ऑफ दिस कंट्री एज पर ट्रेडिशन कमिंग डाउन फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू दिस डे कंसीडर इट अ डिवाइन एंड ब्लेस्ड ड्यूटी टू फीड द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, द एनिमल्स मूविंग अबाउट ऑन दिस अर्थ एंड द इंसेक्ट्स लिविंग इन स्मॉल होल्स इनसाइड द अर्थ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब से ये परंपराएं चलती आ रही हैं, जब से ये दुनिया चलती आ रही है, हज़ारों सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग ये एक पवित्र धर्म मानते हैं, अपना फ़र्ज़ मानते हैं, अपनी नैतिक जिम्मेवारी मानते हैं। आकाश में उड़ते हुए पंछियों को दाना डालना, जो ज़मीन पर पशु रह रहे हैं उन्हें भी दाना या भोजन देना, और जो इंसेक्ट्स रह रहे हैं छोटे छोटे होल्स में, जो कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, उनके लिए भी भोजन का प्रबंध करना। दिस नोबल ट्रेडिशन इज एन ओकुलर प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिलीव इन द यूनिटी ऑफ लाइफ एनीवेयर एंड एवरीवेयर। ये जो महान रीति रिवाज है, ये एक बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ है। ओकुलर मतलब बिल्कुल सही और स्पष्ट प्रूफ है इस बात का कि हमारे देश के लोग जिंदगी में एकता पर विश्वास करते हैं, हर तरफ और हर जगह की एकता। कहने का मतलब है कि हमारे देश के लोग पशुओं को भी अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, द एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली, इज द बेसिक थॉट दैट वर्क्स हियर एंड इन द वेरियस सच सेरेमनीज लाइक द ट्रेडिशन ऑफ लंगर इन द होली टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास एंड द मैसेज ऑफ द होली गुरुज कंटेन्ड इन द डायरेक्टिव ईट ओनली आफ्टर यू हैव शेयर्ड योर मील विद अदर्स, वंड छको। वसुधैव कुटुंबकम ये एक संस्कृत की लाइन है स्टूडेंट्स। वसुधैव कुटुंबकम को इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, दिस इंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये पूरा ही विश्व या पूरा संसार एक परिवार की तरह है। याद रखिए स्टूडेंट्स, वासुदेव का मतलब है भगवान कृष्ण, पर वसुदेव का मतलब है पृथ्वी, धरती। वासुदेव और वसुदेव ये संस्कृत के 2 अलग अलग शब्द हैं। इन दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। ये दोनों संधियों और अलग अलग संस्कृत के विसर्ग की वजह से इनके मीनिंग भी अलग अलग बन जाते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम का मतलब हुआ कि ये पूरा संसार एक परिवार है। और यही जो सिद्धांत है वो अलग अलग रीति रिवाजों में भी काम करता है। जैसे लंगर की प्रथा जो हमारे मंदिरों और गुरुद्वारों में है, हमारे महान गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी कि दूसरों के साथ अपना खाना शेयर कर कर ही खाओ, यानी वंड के छको। वंड छको ये पंजाबी का एक वर्ड है। दिस आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज नॉट टू फूड ओनली, इट एक्सटेंड्स वेल अप द एंटायर रिसोर्स एंड फंड्स दैट आर अवेलेबल टू मैन। डू वी स्टिल नीड टू बी टोट टू लव द एंटायर मैनकाइंड एज अवर किथ एंड किन एंड रिस्पेक्ट द सेंसिटी ऑफ लाइफ थ्रू टोटल नॉन वायलेंस। ये जो बांट कर खाने की आदत है, ये सिर्फ फूड तक सीमित नहीं है, भोजन तक सीमित नहीं है। जितने भी हमारे पास साधन है या जितने भी हमारे पास फंड्स हैं, पूंजी है, वो भी हमें दूसरों के साथ बांट कर ही उपयोग करनी चाहिए। क्या हमें ये दोबारा से सीखने की ज़रूरत है कि इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं वो हमारे अपने ही भाई बंधु हैं, किथ एंड किन यानी रिश्तेदार, रिलेटिव्स या भाई बंधु। और अहिंसात्मक जीने से ही हम जिंदगी की पवित्रता को बना सकते हैं। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, यहाँ एक बहुत ही इनडायरेक्ट मीनिंग कन्वे किया गया है
अगर सारे पशु पक्षी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि ये पृथ्वी एक परिवार है, तो हमें पशु पक्षियों की हत्या भी नहीं करनी चाहिए, हमें नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पशु और पक्षियों में भी जान है। अगर हम उनकी हिंसा करेंगे तो इट मीन्स हम एक तरह से अपने पारिवारिक सदस्यों को ही मार रहे हैं, जो कि ईश्वर की नज़र में कभी भी स्वीकार योग्य नहीं है। थर्ड पार्ट, वंस द स्टोरी गोज, किंग जनक ऑफ मैथिल प्रेजेंट बिहार कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द स्कॉलर्स टू डिस्कस सम टिकलिश इश्यू बेस्ड ऑन हाई फिलोसफिक थॉट। एक समय की बात है, कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि मैथिल यानी जो आज का बिहार है, वहाँ के राजा थे राजा जनक। उन्होंने महान विद्वानों की सभा बुलाई एक महान उच्च दार्शनिक विचार पर चर्चा करने के लिए। अ वेल नोन सेज नेम्ड अष्टावक्र, सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ हिज डिफॉर्म्ड बॉडी, वाज आल्सो इनवाइटेड टू दिस मीटिंग। बड़े महान ज्ञानी संत जिनका नाम था अष्टावक्र, उन्हें भी इस सभा में बुलाया गया। अष्टावक्र ये भी संस्कृत का एक वर्ड है। अष्ट यानी 8, वक्र यानी टेढ़ा। अष्टावक्र ऋषि का शरीर अलग अलग 8 हिस्सों से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम पड़ा था अष्टावक्र। तो उन्हें भी इस सभा में आमंत्रित किया गया। एज अष्टावक्र एंटर्ड द पोर्टल्स ऑफ द पैलेस हॉल एंड वॉक्ड अप द पैसेज, सम स्कॉलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट देयर बर्स्ट इनटू ए डेरिसिव लाफ्टर। ज्यों ही ऋषि अष्टावक्र उस सभा में एंटर हुए, उस सभा के जो कालीन बिछे हुए थे वहाँ पर ज्यों ही उन्होंने अपना पैर रखा और आगे चलने लगे, बाकी विद्वान जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने उनकी तरफ देखा और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ऊंची हंसने लगे। हाउ कुड सच अ डिफॉर्म्ड एंड मिसहैपन पर्सन डिस्कस हाई फिलोसफी दे फेल्ट। उन विद्वानों ने सोचा कि जिस शख्स का शरीर ही इतना टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो इतने महान उच्च दार्शनिक विचार कैसे डिस्कस करेगा, महान धर्म कर्म की बातें वो कैसे डिस्कस करेगा। अष्टावक्र थंडर्ड बैक टू द किंग। अष्टावक्र ऋषि राजा के ऊपर गरज गए, यानी क्रोध में वो आ गए। ओ किंग, आई फील अशेम्ड ऑफ बीइंग इन्वाइटेड टू दिस असेंबली ऑफ स्किनर्स, अ पर्सन हु डील्स इन एनिमल स्किन्स। चर्मकार। It is only a skinner who measures intelligence or status of a person from his skin or physical looks or the color and shape of his skin or body. तो ऋषि अष्टावक्र ने ये राजा से गुस्से से कहा कि राजा, मुझे बड़ा दुख है और मुझे शर्म आ रही है कि मैं चर्मकारों के बीच आ गया हूँ। चर्मकार वो शख्स होता है जो चमड़ी का व्यापार करे। ऋषि अष्टावक्र इनडायरेक्ट वे से उन सभी को शर्मिंदा कर रहे थे कि आप सभी एक तरह से चर्मकार हो, जो मेरे बाहर वाली चमड़ी का ही रूप देख रहे हो, मेरे गुणों को आप जान नहीं पा रहे। तो ये एक चर्मकार ही हो सकता है जो किसी बंदे के बुद्धिमत्ता या उसके रुतबे को उसकी चमड़ी से या बाहरी पहरावे से जानता है, या उसके रंग रूप, उसके नस्ल से उसे जानता है, उसके गुणों से उसे नहीं जानता। This put the entire assembly to shame and brought them to their knees to beg pardon of this great saint. इससे सारी सभा को शर्म आ गई और सभी उस महान संत के चरणों में गिर गए। किस महान संत की बात हो रही है? ऋषि अष्टावक्र की। Color of the skin or shape of the body has never been a measure of intelligence or status in this country. हमारे देश में रंग का भेदभाव, जाति का भेदभाव, ये कभी भी किसी भी तरह से पुराने टाइम में व्याप्त नहीं थे। हमारे देश में कभी भी किसी की समझदारी या उसके रुतबे को उसके शरीर से नहीं जाना जाता था। ये बाद में जाति प्रथा का विकास हुआ, पुरातन भारत में ये चीज़ें नहीं थी। लॉर्ड राम्स ईटिंग ऑफ टेस्टेड बेरीज फ्रॉम अ भील वुमन, अ शूद्र वुमन हु यूज्ड टू स्प्रिंकल वाटर ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए लेदर बैग, इज द सफिशिएंट प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट there was never any discrimination on the basis of caste, creed or profession of a person in ancient India. श्री रामचंद्र जी, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, उन्होंने शबरी भीलन के जूठे बेर खाए थे। भील औरत उसे कहते हैं, एक तरह से ये शुद्र औरत होती है जो चमड़े के बस्ते में पौधों को पानी देने का कार्य करती है।
भगवान श्री राम ने कोई संकोच नहीं किया था उसके द्वारा दिए गए जूठे बेर खाने का। इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि पुराने भारत में रंग, जात या किसी बंदे के काम को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता था। One is here also reminded of what the enlightened sage Swami Vivekanand said to a lady in America who laughed at his simple dress. Ma'am, in your country, it is the tailor who makes a man. In my country, it is intrinsic worth and character of a person that make him or her great. ये बात इस चीज़ से भी प्रूव हो जाती है कि एक बार महान ज्ञानी स्वामी विवेकानंद के पास एक औरत आई। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद गए थे तब अपना प्रवचन करने के लिए। तो वो औरत स्वामी विवेकानंद के साधारण पहरावे को देखकर हंसने लगी। तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मैम, आपके देश में ये दर्जी होते हैं जो इंसानों को बनाते हैं, पर हमारे देश में लोगों का महान चरित्र, लोगों का महान नैतिक मूल्य, इंट्रिंसिक वर्थ मतलब लोगों का महान नैतिक मूल्य होता है जो इंसान को महान बनाता है। Is not it unwise to support tactly or otherwise any talk of such discrimination on such frivolous basis today? क्या आज के भारत में इतने छोटे मोटे आधार, रंग का आधार, जात पात का भेदभाव जो होता है, उनको सपोर्ट करना क्या समझदारी कहलाएगी? क्या इस तरह के गलत कार्यों को अगर हम सपोर्ट करेंगे जानबूझकर या अनजाने में भी, तो क्या ये हमारी समझदारी समझी जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी हम समझदार नहीं कहलाएंगे अगर हम रंग, जात या किसी के काम को लेकर उससे भेदभाव करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, आज जो हमने 2 पार्ट्स में इंसिडेंट्स पढ़े आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक। डैश वाज द किंग ऑफ मैथिल। मैथिल नगर का राजा डैश था। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। मैथिल इज़ नाउ प्रेजेंट डैश। मैथिल को इस समय डैश राज्य के तौर पर जाना जाता है। कौन से राज्य के तौर पर, वो आपने यहाँ लिखना है। नंबर 3, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वसुधैव कुटुंबकम इन इंग्लिश। संस्कृत का एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ये आपको आंसर वीडियो में मिल जाएगा। राइट ट्रू और फॉल्स। वी शुड नॉट शेयर अवर मील्स विद अदर्स। हमें दूसरों के साथ अपना भोजन नहीं बांटना चाहिए, सही या गलत। 5th भी सही या गलत है। अष्टावक्र हैड अ डिफॉर्म्ड बॉडी। अष्टावक्र का जो शरीर था वो अलग अलग हिस्सों से टेढ़ा था, सही या गलत आपने लिखना है। इन विच कंट्री डिड स्वामी विवेकानंद गो। स्वामी विवेकानंद जी किस देश में गए थे? 7th है, हु टेस्टेड बेरीज ऑफ अ भील वूमेन। भील औरत यानी जो शबरी थी, उनके जूठे बेर भगवान के किस रूप ने खाए थे, उनका नाम आपने देना है। 8th, गिव 1 वर्ड फॉर दिस लाइन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ए पर्सन हु डील्स इन एनिमल स्किन। वो इंसान जो जानवरों की चमड़ी का व्यापार करता हो उसे हम हिंदी में चर्मकार बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो आपने यहाँ वर्ड दे देना है। और 9th पर है 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपने इस वीडियो से देख के अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।